हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से दूसरे का लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए सम्मिश्र श्रृंखला का कितना है, लेक्चर नंबर 2 है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, ये सम्मिश्र संख्या का लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके आगे हम लोग थ्योरी करते हैं। पहले इसमें का जो पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन है, जो बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम में जैसे एयरफोर्स में भी पूछता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है भी है। ठीक है, वहाँ से आपको मिलाते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है, पावर ऑफ आयोटा। क्या पढ़ना है, पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा में आपको 4 वेरिएबल हम बताए थे, यानी 4 इंपोर्टेंट फार्मूला बताए थे। कितना कितना देखिए, आयोटा के पावर अगर 1 रहे तो कितना होता है, आयोटा के पावर अगर 1 रहे तो आयोटा ही होता है कि ना, ये बताया है। उसके बाद में आयोटा के पावर अगर 2 रहे तो कितना होता है, आयोटा के पावर 2 रहे तो -1 होता है, ये भी बता दिए हैं। उसके बाद में आयोटा के पावर 3 रहे तब उसका मान कितना होता है, आयोटा के पावर अगर 3 रहे तो उसका मान कितना होता है, माइनस में आयोटा होता है, ये भी बता दिए हैं। उसके बाद एक और होता है, आयोटा के पावर कितना होता है, आयोटा के पावर 4 होता है। तो आयोटा का पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए इतना बता दिए हैं, लेकिन एक एक बाकी है जो नहीं बताए, आयोटा के पावर 0, ये भी पूछता है। देखिए आयोटा के पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। आप लोग पढ़े होइएगा 8वां 9वां क्लास में, अगर a का पावर 0 होता है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह आयोटा का पावर अगर 0 भी हो जाए तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आयोटा के पावर कितना है, आयोटा के पावर 33 है, यानी आयोटा के पावर 33 है। आयोटा के पावर 33 का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन पाएंगे। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन पे आएंगे। देखिए आयोटा के पावर कितना है, 33 है। आयोटा के पावर 33, इसके पहले देखिए हम बताए थे भागा देके। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आप सबको। 33 में हमको क्या कितने से भागा करना है, 4 से भागा करना है। तो 4 से भागा करेंगे तो कितने मरतबे लगाएंगे कि इतना आना चाहिए ना, तो इसे कम आना चाहिए, इससे अधिका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कितने मरतबे लगाएंगे, 4 8 कितना होता है 32, और घट के कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा के पावर जो भाजक है, भाजक को पहले लिखेंगे, उसके ऊपर में क्या लिखेंगे, भागफल को लिखेंगे, और इंटू में मल्टीप्लाई करके हम किसको लिखेंगे, आयोटा का पावर जो 1 है यानी शेष है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 8 कितना होगा, 32, 32 आया कितना होगा, 33 आ गया। इसके बाद में देखिए आयोटा के पावर 4 का मान हम अभी पहले बताए हैं कि कितना होता है, आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है, 1, और 1 के पावर में कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद में आयोटा के पावर 1 का भी मान बताए हैं। तो आयोटा के पावर 1 का मान कितना होता है, आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा होता है। बताइए, 1 का 8 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा। अब बताइए गुना कितना करना है आयोटा से, तो आयोटा ना आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, आयोटा हो गया। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आयोटा के पावर कितना है, आयोटा के पावर है 15। कितना है, आयोटा के पावर में 15। तो सबसे पहले आयोटा के पावर वैसा ही क्या करना है, पहले आयोटा के पावर 4, और उसके बाद देखिए अगर हम 4 यहाँ पे रख देंगे, बताइए 4 से कुछ 16 हो जाएगा कि ना हो, तो अधिक नहीं रखना है, अधिक नहीं रखना है, यहाँ पे कम ही रखना है। तो आयोटा के पावर कितना, 4 के पावर, इसके पावर भी 3 रखेंगे। ठीक है, अब बताइए, अब गुना में 4 3 तो 12 हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो 12 3 तो लाना पड़ेगा तब ना 15 पूरेगा। तो आयोटा के पावर कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब बताइए यहाँ पे एक फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है। देखिए a के पावर m और उसके पावर अगर n रहे तो यहाँ फार्मूला लगा a के पावर mn, यानी mn जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a के पावर गुना कीजिएगा तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो सबसे पहले आयोटा के पावर में 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके पावर कितना है, 3, और गुने आयोटा का पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस में आयोटा। कितना होता है, माइनस में आयोटा। अब बताइए 1 को 3 बार गुना कीजिएगा, यानी 1 का क्यों कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा। 1 और गुने मल्टीप्लाई कितना करना है, माइनस आयोटा से, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस में आयोटा आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे और भी इससे अच्छा क्वेश्चन है, उससे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए। जैसे देखिए यहाँ पे है, आयोटा के पावर कितना है, आयोटा के पावर में 29 है। ठीक है, आयोटा के पावर 29 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए
सबसे पहले 29 है तो आयोटा के पावर सबसे पहले तो 4 रखेंगे। अब कितना से कितने के आसपास में जाएंगे, 29 के आसपास में जाएंगे, नहीं तो 29 लाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना मरतबा लगाएंगे, 7 चौको, यानी 7 चौको कितना हो जाएगा 28 गुने आयोटा के पावर 1 से गुना कर देंगे तो 29 हो जाएगा कि ना हो, 29 हो जाएगा। यानी आयोटा के पावर 4 का मान कितना होगा 1 और इसके पावर पर कितना होगा 7। आयोटा के पावर 1 का मतलब होगा कि आयोटा, तो 1 और गुने 7 का आयोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसके आगे एक और है, आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए कि आयोटा के पावर 20 का मान कितना होता है, बताइए आयोटा के पावर 20 का मान कितना होता है। चलिए 2 मिनट का समय देते, 1 मिनट का समय ही देते हैं, 2 मिनट टाल हो गया कि ना। चलिए बनाइए, देखते हैं कितना लोग बनाते हैं। आयोटा के पावर 20 निकालना है, ठीक है, आयोटा के पावर 20 निकालिए जल्दी। ये तो सबसे हल्का है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए आयोटा के पावर 20 कितना है, आयोटा के पावर 20, आयोटा के पावर 20 सबसे पहले हम 4 रखेंगे, 4 के ऊपर में कितना रखेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, और 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो कट जाएगी कि नहीं, कैसे कि 4 5 कितना होता है 20 ही होता है। तो आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1, और इसके पावर में अगर हम 5 करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 ही ना आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आयोटा के पावर कितना है 39, यानी आयोटा के पावर पहले 39 है, इसका बनाते हैं, ठीक है। आयोटा के पावर 39 का देखिए, आयोटा के पावर सबसे पहले कितना रखेंगे 4, कितना रखेंगे 4, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, आइए फिर से बताते हैं। 4 से भागा देना है कितना में 39 में, 39 में भागा दीजिएगा तो 4 9 कितना हो जाएगा हो 36, और घट के कितना आएगा 3। अब बताइए, हम बताएं कि जो भाजक होता है उसको पहले लिखते हैं और उसके पावर में किसको लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं, यानी 9। तो 4 9 36, अब बच गया कितना, आयोटा के पावर में 3 शेष वाला ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है कि नहीं। और उसके बाद देखिए आयोटा के पावर 4 का मान तो 1 होगा, इसके पावर में कितना है 9, और गुने आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आयोटा। तो आयोटा के पावर 9 का मान एक के पावर 9 है, ठीक है, सॉरी 1 का पावर 9 है, तो 1 के 9 बार गुना कीजिए तो 1 ही ना आएगा, 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस में आयोटा से, तो कितना आ जाएगा हो माइनस आयोटा, आंसर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। चलिए आयोटा का पावर 45 यानी आयोटा का पावर 45 का मान निकाल के बताइए आप सब, ठीक है, बताइए जल्दी आयोटा का पावर 45 का कितना आंसर होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले आप लोग तो 11th क्लास में, तो भागा देने में तो कोई दिक्कत नहीं तो होगा। चलिए सबसे पहले आइए यहाँ पे, आयोटा के पावर कितना है 45 है, तो सबसे पहले 4 से अगर हम भागा देते हैं तो 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 11 चौको 44, आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है 11 चौको 44, और गुने कितना हो जाएगा आयोटा के पावर 1 45 हो गया कि नहीं हो गया। आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1, और इसके पावर में है 11, अब गुने आयोटा के पावर 1 का मान कितना होता है आयोटा। अब बताइए 1 के 11 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा, तो इसको 1 और गुने कितना कर दीजिए आयोटा, तो कितना आ जाएगा आयोटा आ गया। चलिए इसी तरह आगे बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए आगे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब इसको हम प्लस में लेके आए हैं, तो धीरे धीरे अगर लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप सबको माइंड विकसित होगा, ठीक है। देखिए अब प्लस वाला लाए हैं, ठीक है, कह रहा है आयोटा के पावर 32 और प्लस आयोटा के पावर कितना है 52, तो चलिए इसका बनाते हैं पहले, ठीक है। ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले देखिए आयोटा के पावर 32 का आप निकाल ही लीजिएगा, आप प्लस कर देना है आयोटा के पावर 52 से, ठीक है, दोनों को एक साथ निकालते चलिए, कोनो दिक्कत थोड़ी है। देखिए यहाँ पे आइए आयोटा के पावर 4 और इसके पावर कितना रखेंगे तो 32 आ जाएगा हो, आयोटा के पावर हम 4 इसके पावर में अगर 8 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। अब प्लस आयोटा के पावर कितना है 52, यानी 4 रखेंगे तो 52 पुगाना है हमको, तो कितना पुगाएगा, कितना यहाँ पे रखेंगे यानी 13 रखेंगे, 13 चौका कितना होता है 52। अब बताइए आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1, और 1 के पावर कितना हो जाएगा 8, प्लस आयोटा के पावर 4 का मान 1 और इसका पावर कितना 13। अब बताइए एक पावर हम 8 बार गुना करेंगे एक के, तो 1 ही ना होगा, अब प्लस में इसका भी कितना होगा 1 ही होता है, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका आपका आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आयोटा के पावर 2 देखिए अभी मल्टीप्लाई वाला लाए हैं, ठीक है, इसीलिए आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे अगर बेसिक से तो क्या
हार्ड मतलब हल्का हल्का आगे बढ़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल वाला बताएं, उसके बाद प्लस वाला बताएं, और उसके बाद कथी माइनस वाला भी बन जाएगा। इसी तरह घटा दीजिएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला दिया है, मल्टीप्लाई वाला बनाइए। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आइए, आयोटा के पावर 2 और आयोटा के पावर कथी है 3। आप लोगों को मालूम होगा, एगो फार्मूला मालूम होगा कि आयोटा ए के पावर अगर m रहे और ए के पावर अगर n रहे तो ए के पावर कितना होता है m प्लस में कितना होता है n। इतना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बताइए बेस समान है तो हम पावर जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? 2 और प्लस में कितना 3, यानी आयोटा का पावर कितना हो जाएगा 5। अब बताइए आयोटा का पावर 5 का मान हम पहले भी निकलवा दिए हैं। आयोटा का पावर 4 हो गया, इसके पावर में 1 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे आयोटा का पावर 1 से। ठीक है, अब बताइए आयोटा का पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 1 और 1 की पावर 1 और गुने आयोटा। अब बताइए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा वो आयोटा आ गया कि ना आ गया? आ गया आयोटा। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं बनाइएगा तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बता दे रहे हैं, देखिए आयोटा के पावर 2 का मान बताया है कि -1 होता है, और उसके बाद आयोटा के पावर 3 का बताया है माइनस आयोटा होता है, और मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि आयोटा आंसर। यानी हम लोगों का क्या आ गया आयोटा आंसर आ गया। नीचे भी आयोटा ही आएगा, ऐसे कि थोड़ा लॉन्ग मेथड कर दी, शॉर्टे मेथड बना दीजिए। जब याद है आपको तो शॉर्टे मेथड बना दीजिए। इसी तरह आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए कह रहे थे ना धीरे धीरे हम लोगों को मतलब लेवल बढ़ाना है। अब देखिए अब आयोटा के पावर कितना आ गया 200 आ गया। आयोटा के पावर यानी कि कितना आ गया 200। चलिए इसका सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ से करेंगे। देखिए आयोटा के पावर कितना है वो 200 है। ठीक है, अब आइए आयोटा के पावर हम लोगों को 200 पुगाना है। कैसे पुगेगा देखिए, सबसे पहले आयोटा के पावर हम बताया 4 ले लेना है, और इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 200 तक चल जाएंगे, चाहे 200 कट ही जाएगा, उतना उतना आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम अगर यहाँ पे 50 रख देते हैं तो 50 होगा कितना होता है वो 50 होगा 200 होता है। अब बताइए आयोटा के पावर 4 का मान तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होगा 1 होगा, और इसके पावर में कितना है 50 है। तो अब बताइए 1 के 50 पर गुना कीजिएगा तो 1 ही ना होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग आयोटा के पावर 499 का देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए आयोटा के पावर कितना 499 का। देखिए आयोटा के पावर 499, यानी देखिए आयोटा के पावर सबसे पहले हम लोग को 4 कर देना है, और देखिए अलग भागा दीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। देखिए यहीं पे भागा दीजिए। देखिए अगर यहाँ पे भागा देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, और इसके आगे जाएंगे तो 4 दूना 8, और इसमें एक बचा, इसमें एक गया तो 19 हो गया। 4 चौका कितना हो गया 16। और बताइए 16 ये 19 है, यानी आयोटा के पावर हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे। पूछ जाएगा कि नहीं पूछ जाएगा हो? अब बताइए आयोटा के पावर 4 का मान कितना है होता है 1, और 1 के पावर 124 कीजिएगा कितना आएगा वो 1 ही आएगा। आयोटा क्यू का मान बताया है कि माइनस आयोटा होता है, तो इसका 1 और मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करते रहिए कि तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे क्वेश्चन से हम लोग भेंट करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए इससे और भी लेवल क्या है आगे है। देखिए 1/1 बटा कथी है आयोटा है। ठीक है, देखिए 1/आयोटा, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो बताइए। देखिए इसका सोल्यूशन हम करेंगे कैसे, देखिए बताते हैं। इस अब 2 मेथड से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कितना है 1 बटा में कथी है आयोटा, कितना है 1 बटा में आयोटा। आप पढ़ेंगे एक फार्मूला कि अगर a के पावर अगर -m रहता है तो 1 बटा a के पावर क्या लिखते हैं m लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बताइए 1 बटा में है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर में माइनस कितना 1 लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब बताइए आयोटा के पावर हम आपको 1 का मान बताएं, -1 का मान नहीं बताए। एक काम कीजिए, सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, बता देते हैं आप सबको। 2 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे 1 बटा क्या है आयोटा। देखिए सबसे पहले हम आयोटा के पावर 4 का मान तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब बताइए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के पावर 3 और आयोटा के पावर 3 तो कौन दिक्कत होगा? कटा देंगे तो बाकी तो सेम अबे करेगा। अब बताइए
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा के पावर 3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा यहाँ पे पावर 1 छुपा रहता है तो आयोटा के पावर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब बताइए आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का मान सूर्य से पढ़ते आ रहे हैं कितना आता है 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया माइनस में आयोटा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह देखिए 1 बाई कितना है आयोटा क्यूब। अब बताइए हम लोगों को सोल्व करना है यानी जल्दी में सोल्व करना है तो फिर कैसे करेंगे 1 बटा आयोटा के पावर 3 है। अब बताइए हम लोगों को तो 4 बनाना है भाई, बताइए ऊपर में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आयोटा बटा आयोटा के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी आयोटा बटा कितना हो जाएगा 1, यानी इसका मान कितना आ जाएगा आयोटा। समझ में आ गया? चलिए इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आप सबको रिवाइज करा देते हैं कि हाँ पावर ऑफ आयोटा का मान कितना होता है, बहुत बड़ा आ गया हम लोग। चलिए आयोटा के पावर 0 का मान कितना होता है, आयोटा के पावर 0 का मान कितना होता है, आयोटा के पावर 0 का मान 1 होता है, आयोटा के पावर 1 का मान कितना होता है आयोटा होता है, और उसके बाद आयोटा के पावर 2 का मान कितना होता है -1 होता है, और आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है माइनस में आयोटा होता है, और उसके बाद आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है। इतना आप सबको याद रखना होगा। ठीक है, तब आयोटा के पावर का क्वेश्चन बनेगा, यानी पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके आगे थर्ड लेक्चर में इसके आगे और जो भी होगा इसके मतलब आगे है थ्योरी वाला है थोड़ा, ताकि अभी इसमें का क्वेश्चन बाकी है, एक से एक क्वेश्चन जो एयरफोर्स में पूछा जाता है। ठीक है, वो इसके आगे लेक्चर में सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।